हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सो वन बाय वन अब हम सेल की ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले जितने भी आपके बेसिक टॉपिक्स है सेल बायोलॉजी के, वो मैंने छोटी छोटी वीडियोस में कवर कर दिए हैं। और उनके लिए एक मैंने स्पेशल सेल बायोलॉजी की प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप उसको चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। सो आज शुरुआत करते हैं हम सेल मेम्ब्रेन से। सो सेल मेम्ब्रेन होती क्या है बेसिकली? सेल मेम्ब्रेन को आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन को आप प्लाज्मोलेमा भी बोलते हैं। आप तीनों में से कोई भी नाम बोलो, ठीक है। इसके बाद बात करें अगर हम इसकी डिस्कवरी की, तो सबसे पहले डिस्कवरी, पहले आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखने के लिए किसी चीज की डिस्कवरी करनी पड़ेगी। आप माइक्रोस्कोप से देखते हो, जब तक सिंपल माइक्रोस्कोप से तब तक तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डिटेल स्ट्रक्चर को देख नहीं पाए। जब थोड़ी सी एडवांसमेंट हुई, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स आए 1950s के अंदर, तब रिवील हुआ एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इसके बाद एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं इस चैप्टर में। तो जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो होता है, हमने इसका केमिकल एनालिसिस किया। इसके बाद केमिकल एनालिसिस में हमने क्या पाया कि ह्यूमन आरबीसीज के ऊपर, मैच्योर मैमेलियन आरबीसीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए और पाया गया कि इसमें दो टाइप की चीजें हैं। एक तो लिपिड्स मेनली प्रेजेंट हैं और दूसरे हैं प्रोटीन्स। लिपिड और प्रोटीन्स का जो कॉम्पोजिशन है वो वेरी करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और अगर हम बात करें ह्यूमन आरबीसीज की, तो यहाँ पर लिपिड है 40% एंड जो प्रोटीन्स है वो 52%। और माइलिन शीट के अंदर आप याद रखेंगे कि लिपिड का कंटेंट होता है ऑलमोस्ट 80%, अराउंड 80%, ठीक है। अगर हम बात करें कि इन्होंने ह्यूमन आरबीसीज ही क्यों ली, ह्यूमन आरबीसीज इसीलिए ली क्योंकि इसके अंदर कोई सेल बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते। तो जब हम ह्यूमन आरबीसीज को स्टडी कर रहे होते हैं, तो हमें डेफिनेटली एक कंटेमिनेशन फ्री जो होता है वो मीडिया मिल जाता है, जिसके अंदर हम सिर्फ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको स्टडी कर पाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है कि मेजरली लिपिड्स, यहाँ पर हम याद रखेंगे कि जो मेजर लिपिड है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन सा प्रेजेंट है? फोस्फोलिपिड। सबसे ज्यादा प्रेजेंट है लिपिड फोस्फोलिपिड। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये 1 मार्क के क्वेश्चन में भी आ सकता है। मेजर लिपिड प्रेजेंट इन द बाइलेयर या फिर मेजर लिपिड प्रेजेंट इन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो आप लिखेंगे फोस्फोलिपिड। इसके बाद करेंगे हम बात बाइलेयर अरेंजमेंट की। जो ये फोस्फोलिपिड्स है, इनकी अरेंजमेंट जो होती है वो बाइलेयर्ड होती है। बाइलेयर अरेंजमेंट कैसे होती है? पहले एक सिंपल लिपिड जो होता है, इसके जो उसका स्ट्रक्चर समझते हैं। जैसे आप समझिए, ये आपकी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। इधर क्या हो गया? साइटोप्लाज्म। इधर क्या हो गया? दूसरा कोई सेल। इधर भी थोड़ा बहुत एक्वस एनवायरनमेंट प्रेजेंट होगा। साइटोप्लाज्म भी हमें पता है कि एक्वस एनवायरनमेंट है, ठीक है। इन्होंने बोला है कि एक जो लिपिड है उसका पोलर हेड है। पोलर हेड ऐसे ऐसे करके बहुत सारे पोलर हेड्स है, वो अरेंज्ड है लिपिड की बाइलेयर में। तो ये एक लिपिड की बाइलेयर इधर है, एक लिपिड की बाइलेयर इधर है। तो ये दो लिपिड की बाइलेयर है और जो हेड है वो है पोलर। पोलर क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर प्रेजेंट है PO4 3 नेगेटिव। PO4 3 नेगेटिव की वजह से इसमें पोलैरिटी आई हुई है। और जो हेड है वो एक्वस लविंग है, यानी कि हाइड्रोफिलिक नेचर का है। इसके बाद बात करें अगर टेल्स की, तो इसके अंदर टेल्स भी प्रेजेंट है। जो टेल्स होंगी लिपिड की बाइलेयर में, ये ऐसे नीचे की साइड, अंदर की साइड क्या होगी? टेल्स। अंदर की साइड सूखा सूखा प्रेजेंट है। टेल्स को एक्वस एनवायरनमेंट पसंद नहीं है, इसलिए वो हाइड्रोफोबिक है और अंदर इसके साथ लेयर में प्रोटेक्टेड रहती है। ये हो गया आपका लिपिड बाइलेयर। एक लेयर ऊपर हो गई और एक लेयर नीचे हो गई लिपिड की, ठीक है, तो हो गई बाइलेयर। इसके बाद बात करें अगर लिपिड और प्रोटीन के अलावा, लिपिड्स की बात करें, प्रोटीन की अभी हम नेक्स्ट करेंगे। तो इसके बाद अगर हम बात करें कोलेस्ट्रॉल की, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है और कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन और लिपिड्स के अलावा इसमें कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। स्टीरोल्स में अगर हम बात करें, कोलेस्ट्रॉल में बात करें, अगर प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें दो और आप याद रखेंगे, स्टिग्मा स्टीरोल एंड कंपेस्टिरोल। इसमें आप बात करेंगे स्टिग्मा स्टीरोल एंड कंपेस्टिरोल, ये दो और प्रेजेंट होते हैं अलोंग विद दी कोलेस्ट्रॉल। तो ठीक है, ये चीजें याद रखेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब शुगर। नीचे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि शुगर्स प्रेजेंट है और यहाँ पर नीचे कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। कोलेस्ट्रॉल एज अ मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर काम करता है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद बात करें अगर नीचे देखो सबसे कि प्रोटीन्स की, हमने पढ़ा अभी लिपिड्स के बारे में, तो अभी बात करेंगे अगर हम प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स यहाँ पर 2 टाइप्स के बताए गए हैं आपके एनसीईआरटी के अंदर। प्रोटीन्स हैं 2 टाइप के, बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्शन की, आप उनको कैसे एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो। आप इजीली एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो या फिर आपका थोड़ा बहुत एफर्ट्स लग रहे हैं, ऐसे जो हम प्रोटीन्स होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। तो वो जो लिपिड की बाइलेयर की मेम्ब्रेन है, लिपिड बाइलेयर है, या तो उसके अंदर धसे हुए होंगे, धसे हुए हैं मतलब इंटीग्रल प्रोटीन है उसके अंदर एम्बेडेड है, या फिर आप बोल सकते हो उसके अंदर ब्यूरिड है, उसके अंदर धसा हुआ है, ठीक है। उसकी कोई चीज अगर धसी हुई है तो उसको निकालने में थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगेगा। इसके बाद बात करें अगर जो बाहर की साइड प्रेजेंट है, पेरिफ्री पे, बाहर मतलब पेरिफ्री पे प्रेजेंट है, वो हो गया पेरिफेरल प्रोटीन। तो आप इसको इजीली बता सकते हैं कि पेरिफेरी पे जो प्रोटीन है उसको एक्सट्रैक्ट करने में आपका ज्यादा एफर्ट नहीं लगेगा, और जो इंटीग्रल प्रोटीन है उसको उसको आपको थोड़ा सा एफर्ट लगा के एक्सट्रैक्ट करने पड़ेगा। ये आप थोड़ा सा बेसिक फिनोमेना भी यूज करके इसको समझ सकते हैं, ठीक है। पेरिफेरल प्रोटीन एंड इंटीग्रल प्रोटीन, टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। इसके बाद आता है
फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो था वो दिया था दो साइंटिस्ट ने मिलकर, ये थे सिंगर एंड निकोलसन। 1972 के अंदर आए सिंगर एंड निकोलसन, इन्होंने दिया फ्लूइड मोजाइक मॉडल। यहाँ पर हम एक चीज याद रखेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमेबल है, ओनली सिलेक्टेड चीजों को ही वो अपने थ्रू पास आउट होने देती है, बाकी चीजों को वो ब्लॉक कर देती है। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल नाम से ही समझ में आ रहा है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। मोजाइक चीजें क्या होती है, पैटर्न होते हैं। मोजाइक्स क्या होते हैं, कहीं पर कोई चीज प्रेजेंट है, कहीं पर नहीं है, कहीं पर है, कहीं पर नहीं है, वो हो गए मोजाइक्स, ठीक है। और जो फ्लूइड है, फ्लूइड जो होता है, फ्लूइडिटी आप समझ गए, ठीक है। तो इससे हमें इन्होंने बताया कि क्वासी फ्लूइड नेचर की है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसी क्वासी फ्लूइड नेचर की वजह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स प्रेजेंट है वो प्रोटीन्स की लेटरल मूवमेंट को अलाउ कर पाते हैं। अगर रिजिड होती प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो कोई मूवमेंट अलाउ नहीं हो पाती, बट ड्यू टू दिस क्वासी फ्लूइड नेचर ये इन प्रोटीन्स को अलाउ करती है मूवमेंट के, और वो कौन सी मूवमेंट है, लेटरल मूवमेंट, ठीक है। और फ्लूइडिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, फ्लूइडिटी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सेल को ग्रोथ भी करनी होती है। सेल के इंटरसेलुलर जंक्शंस भी हैं जहां से वो दूसरे सेल्स के साथ कम्युनिकेशन में भी रहता है। सेल को सिक्रीशंस भी करने होते हैं, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही तो होंगे। और एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस आपको पता है कि इनवेजिनेशन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, फिर बाद में ये वेसिकल बन के आउटसाइड चली जाती है, ये होगी एंडोसाइटोसिस। और होती है सेल डिवीजन। ये सारे फंक्शंस होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, इसमें आप ट्रांसपोर्ट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद बात करें अगर हम, चलिए नेक्स्ट। एंड इसके बाद बात करें अगर हमने अभी बात करी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फंक्शंस हैं जिसमें एक ट्रांसपोर्ट भी इन्वॉल्व है। तो जो ये ट्रांसपोर्ट होता है, ये ट्रांसपोर्ट हो कैसे रहा है, इन्होंने ट्रांसपोर्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट कौन सा होता है, जो कि जिसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और एक्टिव में क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी क्या मतलब, एनर्जी बोले तो एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। यहाँ पर पैसिव में कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हो भी सकती है और कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं भी हो सकती। तो इसी बेसिस पर जो होता है, और इनका एक तीसरा मेन पॉइंट क्या याद करेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होगा वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होगा वो लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। इसीलिए तो एनर्जी लग रही है, क्योंकि पहले किसी के पास कोई चीज कम है, फिर उसको और उसको देनी पड़ रही है दूसरे को, तो उसको थोड़ी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उसका हौसला अफजाई करना पड़ेगा, तभी जाके वो किसी दूसरे को कोई चीज देगा। तो यही बात है, यहाँ पर जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसको इन्होंने तीन टाइप से बताया है, तीन टाइप बता दिए हैं इन्होंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। पहला है सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में क्या होगा, न्यूट्रल जो सोल्यूट्स होंगे उनकी मूवमेंट होगी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। मान लो यहाँ पर बहुत सारे सोल्यूट्स है, आप इस डायग्राम में देखो, जो नीचे ये हाई कंसंट्रेशन बता रखी है, इससे लो कंसंट्रेशन जा रही है, ये हो गया सिंपल डिफ्यूजन। और ऐसे ही अगर वाटर की मूवमेंट हो रही है हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, उसको हम बोलेंगे ओस्मोसिस, इन केस ऑफ वाटर ओस्मोसिस, एंड इन केस ऑफ अदर सॉल्यूट्स जो और बच गए उनको उनके लिए हम बोल रहे हैं सिंपल डिफ्यूजन। इसके बाद बात करेंगे अगर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, यहाँ पर पोलर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, और हमने पढ़ा था लिपिड के बाइलेयर में भी चार्ज होता है, पोलर हेड्स प्रेजेंट होते हैं, तो क्या पता किसी का चार्ज मैच करे ना करे, तो इसीलिए इन्होंने कैरियर प्रोटीन्स बना दिए। जो कैरियर प्रोटीन्स है वो उनके ऊपर जो बाहर से मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं वो उनके ऊपर बैठ जाएंगे, वो और वो उनको दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देंगे, ये हो गया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। नीड कैरियर प्रोटीन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बट एक चीज याद रखनी है, चाहे कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट है या फिर सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है या फिर ओस्मोसिस हो रही है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी नहीं लग रही है। और दूसरा मेन पॉइंट है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। इसके बाद बात करेंगे अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव मतलब ए से आप एटीपी को याद रख सकते हैं, ठीक है, यूज एटीपी। और ये अगेंस्ट डी कंसंट्रेशन होता है, जैसे मैंने आपको बताया किसी के पास पहले ही चीजें कम है, तो उसको अगर दूसरी तरफ जाना है जहां पर चीजें ज्यादा है, तो ऑलरेडी अगर उसको दान करना है कोई, आप इससे समझ सकते हैं जैसे कि यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स हैं डायग्राम में दिखाए गए हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के। तो इसमें क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कैरियर प्रोटीन, जो भी प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं वहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उनके थ्रू जाएगा दूसरी तरफ विद द हेल्प ऑफ एटीपी। यहाँ पर लो कंसंट्रेशन थी, यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है, तो ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन जा रहा है, तो यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे यहाँ पर लिखा है एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ग्रेडियंट है लो टू हाई कंसंट्रेशन। इसका एग्जांपल आप याद रखेंगे, सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। की पॉइंट यहाँ पर क्या है, जो हमने पहले ही पढ़ लिया है कि सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, किसी चीज को अलाउ करती है, किसी चीज को ब्लॉक करती है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टॉपिक को जो है वो खत्म करते हैं, और आई होप आप सबको ये चीजें समझ में आई होंगी। बेसिक टॉपिक है, बट इससे क्वेश्चन हमेशा बनता ही बनता है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल आप एक थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लर्न कर सकते हैं, और बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ये डिफरेंस भी आप इजिली इससे याद कर सकते हैं। तीन तीन मेजर पॉइंट्स है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के भी और पैसिव ट्रांसपोर्ट के भी। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। और
और इसी टाइप की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।